सुप्रीम कोर्ट अधिकतर समय पर राजनेताओं के इन्फ्लुएंस में उनके इशारों पर काम करता है। सुप्रीम कोर्ट इज नॉट सुप्रीम इन इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है आरक्षण में सब कैटेगरी का, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, आज मैं आपके चैनल के माध्यम से खुल के एक बात कह दूं कि सुप्रीम कोर्ट का ये निर्णय बिल्कुल गलत है, गैर संवैधानिक है, न्याय संगत नहीं है और ये भावनाओं में बह के राजनीतिक कारणों से सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है। अब आप ये कहें कि नहीं बिल्कुल जो है सब क्लासिफिकेशन शेड्यूल कास्ट के अंदर कर दिया। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, शायद आपको संविधान की जानकारी कम है तो मैं एक बात बता दूं कि एक शेड्यूल कास्ट लिस्ट होती है, एक शेड्यूल ट्राइब लिस्ट होती है। शेड्यूल कास्ट को 15% का आरक्षण मिलता है, शेड्यूल ट्राइब को 7.5% का आरक्षण मिलता है। इससे पहले जो है ईवी चिनैया का एक जजमेंट था 2004 में, सुप्रीम कोर्ट की 6 जज की बेंच ने इस जजमेंट को दिया था, जिसमें यह कहा था कि शेड्यूल कास्ट के अंदर कैटेगरी नहीं बनाई जा सकती। अब कैटेगरी नहीं बनाई जा सकती, इसका रीजन सुनिए। अब कुछ लोग जो इस बारे में नहीं जानते, मैं उन लोगों को एक बात बता दूं। सुप्रीम कोर्ट ने ये जो डिसीजन लिया है, ये डिसीजन जो है चुनाव से पहले जो है पहले इस पर सुनवाई खत्म हो गई थी, परंतु इस मामले पर कोई भी निर्णय नहीं आया और चुनाव के बाद आया। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आरक्षण के अंदर भी क्रीमी लेयर होना चाहिए। मुझे आप एक बात बताएं कि जो आरक्षित श्रेणी है, जो 15% शेड्यूल कास्ट के लिए है, 7% शेड्यूल ट्राइब के लिए है, EWS के अंदर क्रीमी लेयर कब लागू करोगे आप? जो नॉन रिजर्व कैटेगरी है, जिसे जनरल कैटेगरी है, मैं एक बात पूछना चाहता हूं, क्या मुस्लिमों को EWS के अंदर में आरक्षण मिलता है? क्या जनरल कैटेगरी के अंदर मुस्लिमों को आरक्षण मिलता है? क्या भारत के अंदर मुस्लिम रिजर्वेशन, जो कि आज भी OBC रिजर्वेशन के कुछ भागों में आता है और कुछ हद तक जो OBC रिजर्वेशन मुस्लिम लेते हैं, मुझे बताएं कि क्या मुस्लिमों का इस भारत पे, इस देश के संसाधनों पे हक नहीं है? जब सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि नहीं, शेड्यूल कास्ट लिस्ट में तो क्लासिफिकेशन हो सकता है, सब कैटेगरी बनाई जा सकती है, परंतु जर्नल में और EWS में क्यों नहीं बनाई जा सकती? अब सवाल ये कि शेड्यूल कास्ट, एक शेड्यूल कास्ट लिस्ट है जिसके अंदर में जो अमेंडमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति कर सकता है, पार्लियामेंट कर सकती है और राज्य नहीं कर सकते। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय इस वजह से दिया है, किसी प्रकार से जो अनुसूचित जातियां हैं, जो आरक्षण के माध्यम से अपनी लड़ाई जो लड़ रही हैं, जो अपने सम्मान की लड़ाई लड़ रही हैं, उसको खत्म किया जाए और किस प्रकार इन लोगों को टारगेट किया जाए। सवाल फिर वही कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय मैं बिल्कुल असहमत हूँ। यह डिसीजन बिना तथ्यों के आधार पर, बिना भावनाओं के आधार पर दिया गया है, राजनीतिक कारणों से दिया गया है और इस डिसीजन का संविधान के अंदर कोई भी उल्लेख नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इज नॉट सुप्रीम इन इंडिया। ओनली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड द पार्लियामेंट इज सुप्रीम इन इंडिया, नॉट सुप्रीम कोर्ट। अब मुझे एक बात बताएं, मैं इस तथ्य को आपको इस प्रकार समझा सकता हूँ। एक मामला है हिंदू मुस्लिम का, बहुत बड़ा मामला, शायद भारत का सबसे बड़ा मामला। उस मामले को हम नाम देते हैं अयोध्या का मामला। उस अयोध्या के मामले में एक डिसीजन सुप्रीम कोर्ट के पास आता है। उस डिसीजन में ये आता है कि भाई आप जो है ये डिक्लेयर करें कि वहां पर बाबरी मस्जिद थी या वहां पर कोई राम मंदिर था। सुप्रीम कोर्ट असमर्थ हो जाता है उस डिसीजन को क्लियर करने के बाद। शाम को सुप्रीम कोर्ट के जजेस जाते हैं, 5 स्टार होटल में जाते हैं, वो दारू पार्टी चलती है। सूट फॉर डिक्लेरेशन ना करके उन्होंने सूट फॉर पार्टीशन कर दिया। क्या भारत की न्यायपालिका इतनी सक्षम नहीं है कि वो खुल के ये कह सके कि वहां पे बाबरी मस्जिद थी? नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं डर से, व्यक्तिगत कारणों से और सत्ता के लालच में इस प्रकार के डिसीजन या निर्णय सुप्रीम कोर्ट दे रहा है, जो कि गैर संवैधानिक है और गैर कानूनी और पार्लियामेंट विरोधी है। सुप्रीम कोर्ट अब जो है राजनेताओं के इन्फ्लुएंस में काम कर रहा है। अब नहीं, सुप्रीम कोर्ट अधिकतर समय पर राजनेताओं के इन्फ्लुएंस में, उनके इशारों पर काम करता है। जो ये सब क्लासिफिकेशन शेड्यूल कास्ट लिस्ट के अंदर की जो आज बात आप कर रहे हैं या हम बात कर रहे हैं, ये डिसीजन तो चुनाव से पहले ही हो गया था इसके अंदर, परंतु इन्होंने डिक्लेयर नहीं किया। इन्हें पता है कि अगर चुनाव से पहले हम इस मामले में डिसीजन दे देते तो भारत के जो शेड्यूल कास्ट है, भारत की जो शेड्यूल ट्राइब है, भारत की जो पिछड़ी जातियां हैं। अब एक बात बताएं, जब OBC के अंदर क्रीमी लेयर का प्रावधान ला सकते हैं, शेड्यूल कास्ट के अंदर आप क्रीमी लेयर का प्रावधान ला सकते हैं, तो क्या कारण है नॉन रिजर्व कैटेगरी, जिसे आप जनरल कैटेगरी कह सकते हैं? मैं तो एक बात कहता हूं ना सुप्रीम कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट ये डिसाइड कर दे कि 10% ब्राह्मण का, 10% क्षत्रियों का, 10% वैश्यों का, 10% शूद्रों का, 10% मुस्लिमों का, 10% पंजाबियों का, 10% जो जैनियों का, 10% जो है अनुसूचित जाति जनजाति का, आप सबकी बंटवारा क्यों नहीं कर देते? लेकिन सर जज साहब तो ये कह रहे हैं कि एक पीढ़ी ने रिजर्वेशन का फायदा लिया,
लेकिन उसकी बाकी पीढ़ियां क्यों ले फायदा? भाई जज एक साहब पीढ़ी के बाद, 2 पीढ़ी के बाद छोड़ देना चाहिए रिजर्वेशन। अपने आप में कब तक आरक्षण की? देखिए, ये आप लोगों के साथ जो दिक्कत यही है। सर्वसंपन्न हो गया उसको क्या जरूरत है? बिल्कुल, रिजर्वेशन आप लोगों के साथ दिक्कत यही है कि जो आपको मीडिया पढ़ाती है आप उसे पढ़ते हो और उसकी भाषा बोलते हो। एक पीढ़ी ने रिजर्वेशन ले लिया, दूसरी का खत्म कर दीजिए, ठीक है? तो जो मंदिरों में 5000 साल से आप रिजर्वेशन लेके बैठे हो, उसको कब खत्म करोगे? जिसके बाप एक बार सुप्रीम कोर्ट में जज बन गए, हाई कोर्ट में जज बन गए, उस पर आप कब लगाम लगाओगे कि उसकी जो आने वाली पीढ़ियां जो हैं वो जज नहीं बनेंगी? और जब आप कहते हो सर्वगुण संपन्न जाति जो है, जाति सबसे बड़ी बीमारी भारत के अंदर है, धर्म जो है सबसे बड़ी बीमारी भारत के अंदर है, आप ये कहते हो रिजर्वेशन ले लिया, एक पीढ़ी ने रिजर्वेशन ले लिया, खत्म कर लिया। देखो मेरी बात सुनो, हम लोग मुस्लिम नहीं है, शेड्यूल कास्ट मुस्लिम नहीं है। जो मुस्लिम 1947 में 600 रियासत का राजा था, आज 6 का भी नहीं है। जिस मुस्लिमों की नौकरी जो 25% आज़ादी के समय में थी, आज 5% भी नहीं है। जो मुस्लिम भारत के अंदर जो क्रिमिनल लॉ जब उत्तर भारत में लिखा जाता था, अरबी, फारसी, उर्दू के शब्द यूज किए जाते थे, आज वो खत्म कर दिए गए हैं। जो मुस्लिमों की जो संस्कृति थी, कल्चर थी, जो अब मुस्लिमों को कह देते हैं कि ताजमहल जो है मुस्लिमों ने नहीं बनाया, जो लाल किला जो है वो मुस्लिमों ने नहीं बनाया, तो मैं आपको बता दूं कि हम खुल के करेंगे तेरे जुल्म की मुखाफलत, तू वक्त का तख्ता नशिया, कोई खुदा नहीं। अब आप ये कहो कि आप मुस्लिमों से क्यों तुलना कर रहे हैं? मैं मुस्लिमों से इसलिए तुलना कर रहा हूं कि समाज जो आरक्षण है वो किसी के बाप की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है। पहले जाति आई है तो पहले जाति जाएगी, फिर आरक्षण जाएगा। दूसरी बात, लेकिन सर मुसलमान तो सुप्रीम कोर्ट को मानता है, किसी भी मामले में कोई फैसला आता है उसका सम्मान करता है, सर आंखों पर रखता है, लेकिन आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं, बिल्कुल तैयार नहीं। मैं इसलिए मानने को तैयार नहीं हूं। हाँ। कुछ जजेस जो है हाई कोर्ट के कहते हैं कि जो मोरनी है वो मोर के आंसू से गर्भवती होती है। इस मामले में भी क्लासिफिकेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट लिस्ट, इसमें एक जज साहब ने कहा कि मनुस्मृति के हिसाब, सॉरी गीता के हिसाब से और रामचरितमानस के हिसाब से हमें समाज बनाना है। मैं बिल्कुल विरोध करता हूं, नहीं मानता सुप्रीम कोर्ट की इस बात को कि मुझे भारत के अंदर गीता और रामचरितमानस जैसा राज्य बनाना है। मुझे बनाना तो संविधान का राज बनाना है। मैं खुल के कह रहा हूं ना, आप मानिए, आपको अगर आप जो बाबरी मस्जिद पे अगर आप चुप हैं तो वो इसलिए चुप है क्योंकि सरकार, शासन, सत्ता आप पे बुलडोजर चला देगी। और मैं तैयार हूं, अगर समाज पे अत्याचार अगर कोई सुप्रीम कोर्ट करता है, कोई नेता करता है, कोई कुछ भी करता है, शहीदों की कब्र पे लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा। सुप्रीम कोर्ट ने काशीनाथ महाजन जजमेंट के अंदर SC/ST एक्ट को ख़त्म किया था, जिसे SC शेड्यूल कास्ट के लोगों ने लड़कर वापस लिया और उसको वापस लेना पड़ा। मेरा विरोध सुप्रीम कोर्ट के व्यक्तिगत जजों से है, सुप्रीम कोर्ट की चेयर से नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की जो चेयर है मैं उसका आज भी सम्मान करता हूं, परंतु ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट में कोई सुप्रीम कोर्ट जज बैठा तो वो खुदा है। मेरे लिए कोई खुदा नहीं है। कोलिजियम से आया हुआ कोई भी जज मेरे लिए कोई खुदा नहीं हो सकता, क्योंकि वह खुद एक गैर कानूनी व्यवस्था से आया हुआ है। अगर कोई जज सुप्रीम कोर्ट में ये पूछ के बैठता है कि एक पीढ़ी ने आरक्षण ले लिया तो खत्म करना चाहिए, मुझे बताओ कि क्या दलित मुस्लिम भारत के अंदर मॉब लिंचिंग के नाम पे कब तक मारे जाएंगे? क्या उन्हें विशेषाधिकार की, विशेष प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है? क्या भारत का जो शेड्यूल कास्ट है, भारत का जो मुस्लिम है, क्या भारत का मुस्लिम CA NRC से आज संतुष्ट है? बताएं, क्या सुप्रीम कोर्ट उसके पक्ष में कितने ही कसीदे कर दे, कोई नेता CA NRC के पक्ष में कितने ही कसीदे कर दे, अगर भारत का मुस्लिम चुप है तो वो किसी डर के कारण चुप है। लेकिन अगर उसे बोलने की आज़ादी मिलेगी तो वो भी खिलाफत करेगा, वो भी इनकी मुखाफलत करेगा, वो भी अपनी आवाज़ उठाएगा, और मेरे पास अधिकार है अपनी आवाज़ उठाने का। सुप्रीम कोर्ट कहीं से कहीं तक भी जो पार्लियामेंट के अंदर आपके हमारे नुमाइंदे 800 सांसद बैठे उनसे बड़ा नहीं है। अच्छा सर, आप वकील है तो क्या करने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ? अब लोग कुछ कर रहे हैं फिर क्या? देखिए, इस मामले पे कि वक्त आने दे, बता देंगे तुझे है आसमां। हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। हमारी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट के कुछ बायस जजों से हो सकती है, और यह जो लड़ाई है कश्मीर से कन्याकुमारी और कच्छ से कोहिमा तक की होगी, और दिल्ली के अंदर भी हम बता रहे हैं कि हम लड़ेंगे, संवैधानिक रूप से लड़ेंगे, कानूनी रूप से लड़ेंगे, और इस मुद्दे को तब तक उठाएंगे जब तक कि संवैधानिक प्रक्रिया के तहत बदलाव ना हो। तो अंदाजा लगा सकते हैं बड़ा प्रोटेस्ट का? अंदाजा? हाँ। आपको अभी हवा जो चलेगी
तो आपको पता लग जाएगा। एक शेर है कि बड़े बड़ाई ना करें और बड़े ना बोले बोल, हीरा किससे कब कहे लाख टका मेरा मोल। तो जब आवाज़ आएगी, जब सूरज निकलेगा, तो आपको भी पता लगेगी, क्योंकि ये सिर्फ आगाज़ है, और जब आगाज़ दिया है तो अंजाम भी हम अंजाम तक भी हम इस लड़ाई को लेके जाएंगे।